बाद ये जो आप देख रहे हैं, सारी जो मशीनें हैं, ये इनके ऊपर से लाइन आ रही है। अब इस लाइन में गरम गरम घी आ रहा है। अब ये गरम गरम घी यहां आकर के पैक हो रहा है। यहां जो है ये 1 लीटर वाली पैकिंग है, 1 लीटर वाली पैकिंग है। ये सब हमारे भाई भी गांव के गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे, ऐसे करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे पतंजलि में, और जो एलोवेरा बोते हैं, आंवला उगाते हैं, फिर अलग अलग यदि गेहूं से लेकर के और मसालों तक सबकी बात की जाए तो उसमें तो 1 लाख से ज्यादा, 1 से लेकर के 5 लाख लोगों तक को इससे रोजगार मिलता है। जो घी आ रहा है वो इस ऑटोमेटिक प्लांट से फिर पैकिंग हो रहा है। अब इसमें वहां से घी आया, इसमें फिर से फिल्टर किया उसको, माने इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 बार इसको फिल्टर करते हैं, और वो भी परंपरागत तरीके से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी। जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको भी अडॉप्ट करते हैं और साइंटिफिक तरीकों भी, और फिर वो घी आकर के यहां पैक होता है। और इस पूरे परिसर को बहुत हाइजीन के साथ मेंटेन करते हैं। इस पूरे एरिया में कोई एक मक्खी, कोई एक मच्छर कुछ नहीं आ सकता। सीधा घी अब यहां आया, बस खाली गैप है तो वो इतना है, यहां से घी बस आ रहा है और इसके अंदर भरा जा रहा है। आदमी सामने खड़ा है, वो देख रहा है कि कोई डब्बा ठीक से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, और इसमें कभी कहीं मशीन बंद तो नहीं होगी, क्योंकि मशीन भी मशीन है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो आदमी खड़े हैं ये खाली ये चेक करने के लिए खड़े हैं कि मशीन से भी कोई भूल ना हो। फिर इसको देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। यहां इस घी को यहां से भरा गया, फिर ये यहां इसको सील कर दिया गया। मुश्किल से 30 सेकंड का समय इसको लगता है, और आगे आकर के फिर ये सील हो जाता है। पूरा डब्बा सील हो गया। देखिए आप यहां देख रहे हैं, यहां वो सील हो गया। अब सील होने के बाद इसके ऊपर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मशीन से वो पैक हो गया है, उसको चिपका दिया है, और चिपकाने के बाद फिर देखो ये आ गया है। यहां इस तरह से ये घी का डब्बा जब भरा जाता है तब उल्टा होता है, क्योंकि नीचे से इसको चिपकाते हैं। फिर इसके ऊपर सारी कोडिंग होती है। एक ये जो बैच कोडिंग यहीं से हो जाता है। फिर इसके ऊपर डब्बे के ऊपर ये होलोग्राम लगा हुआ होता है। पतंजलि गाय के देसी घी के नाम पर कोई बाजार में नकली घी ना उतार दे, माने पतंजलि के ब्रांड से डब्बा छपवाया और उसमें कुछ भी भर के ना उतार दे, इसके लिए भी पूरे प्रिकॉशंस बरते जाते हैं। एक तो 5 कलर का तो डब्बा प्रिंट होता है, और वो भी जो है इसकी प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी सबके पास में नहीं होती है। फिर उसके बावजूद भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो फिर ये होलोग्राम लगाया जाता है। इसमें 13-14 फीचर्स होते हैं इस होलोग्राम के अंदर। तो होलोग्राम में ओम का है, फिर उसमें जो है मुझे ही बैठा रखा है बीच में, और उसके साथ साथ एक पहली बात तो ये 5 कलर का डब्बा, फिर ये फैसिलिटी सबके पास नहीं होती कि कोई डब्बा बना सके। फिर इसके अंदर ये होलोग्राम, फिर इसमें एक और फैसिलिटी हमने पहली बार हिंदुस्तान में ये लॉन्च की है, जिससे कि कोई आदमी दुस्साहस ना कर सके नकली घी बनाने का पतंजलि के नाम पर, कि पतंजलि के पैकिंग का प्रयोग किया और उसमें कुछ भी भर के भेज दिया। पतंजलि को बदनाम भी करने के लिए, और कुछ लोग लालची भी होते हैं पैसा कमाने के लिए भी। तो उसमें अभी एक नया सिस्टम किया, क्या बोलते हैं इसको, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड है ये। तो इसमें इसको ऐसे एक बार कोई भी कपड़े से आप ऐसे साफ कर सकते हैं, और साफ करके फिर इसको अपने मोबाइल से फोटो खींच के कैसे करते हैं जरा बताओ।
तो आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन सभी बच्चों के पास में आ गया है। घर में चलो बड़े बुजुर्ग जो हमारे जैसे पुराने जमाने के हैं, उनको छोड़ दिए थे, सब मॉडर्न बच्चों के पास तो स्मार्टफोन आ गया। अब तो मुझे भी स्मार्टफोन यूज करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि मैं देसी फोन यूज करता हूँ स्मार्टफोन में भी। तो फिर उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये जो साइट है हमारी, इसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। स्कैन करने के बाद अपने आप? जी सर। कुछ ही करना? नहीं सर, बस एक बटन प्रेस करना है। स्कैन करने के बाद कौन सा बटन प्रेस करना है? सर इसमें आता है, इसमें अपने आप ही आता है, ओपन करने का बटन आता है। ओपन करने का बटन आता है। तो जैसे ही आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में वो बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में ये बाबा जी आ गए इसमें। तो जी सर, ये प्रोडक्ट का यूनिक कोड नंबर है। ये प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है। हर पैकेट का इसका जरा पढ़ के बताओ। जी सर, GV70, GV70 4Z, अच्छा 4Z511। हर पैकेट का अलग। जितने भी कार्टन है सबका अलग यूनिक। तो ये जो है, यह पतंजलि, यह उत्पाद पतंजलि द्वारा निर्मित है। माने ये इसकी रियलिटी चेक करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है। हर डब्बे के ऊपर अलग मिलेगा। अगर कोई चाहे तो सर अपना फीडबैक भी दे सकता है इसमें, कैसे कोई चाहे तो अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो वो फीडबैक आपको यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सर वो साइट पे आ जाएगा हमारे सर्वर में। तो एक सर्वर लगाया हुआ है यहाँ, इसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया होगा। जी सर। तो इसके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया है ये, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े लालच में इन चीजों को नहीं करते हैं। अरे कौन करेगा ये झंझट, यूनिक कोड नंबर कौन जो है करे, फिर उसको कौन उसको जो है सर्वर के ऊपर आदमी लगाने पड़ते हैं। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के भरोसे के लिए, उनका जो ट्रस्ट है पतंजलि पर, उसको कायम रखने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो इसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और यदि अच्छा किसी के पास मोबाइल नहीं है तो इसको स्कैन तो कंप्यूटर से भी तो कर सकते हैं। सर कंप्यूटर से स्कैन होता है, उसकी डिवाइस अलग आती है, स्कैनर डिवाइस आती है। अच्छा, लेकिन उसमें भी हो जाएगा ना? जी सर, हो जाता है, स्कैनर डिवाइस अलग आती है। तो कंप्यूटर पर भी कोई करना चाहे तो उसकी डिवाइस अलग आती है। तो पता है थोड़ा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पर सबसे ईजी है। अरे अपने पास में मोबाइल नहीं है तो किसी पड़ोसी बालक का लेकर के कर लो। आजकल लोग किसी न किसी यंगस्टर्स के पास में ये मिल ही जाता है। गुरुजी यहीं से यूट्यूब पे भी जा सकते हैं हम। अच्छा, यूट्यूब पे भी हम यहाँ यहीं से ही जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर जाके क्या करेंगे सर आपका वो हमारे कंपनी के बारे में पूरा। अच्छा, इससे यूट्यूब पर भी जाया जा सकता है। अच्छा, यूट्यूब खुल गई अब। जी सर, घी के बारे में पूरा बोलेंगे। अच्छा, तब ये घी के बारे में पूरा प्लांट दिखाता है। पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल दिखाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हम अपनी किस कंपनी तरह से तैयार करते हैं। तो ये आपको एक और खास बात ये भी बताइए, ये जो पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी आप खाते हैं, उसको कितनी हिफाजत से तैयार करते हैं, उसमें कितनी सावधानी बरतते हैं, कितने प्रेम और आत्मीयता से, सात्विकता से उसको तैयार करते हैं। और इससे एक तरफ किसानों को समृद्धि मिल रही है। एक खास बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तो ठीक है, यहाँ पर ये इतनी मशीनें लगी हुई हैं, दाएं से लेकर के बाएं तक इतना बड़ा प्लांट लगा, और मैंने कहा और इसको बहुत बड़ा करने का विचार है। यहाँ इस पतंजलि गाय का देशी घी का जो डब्बा है उसके ऊपर क्विक रेस्पॉन्स जो कोड है उसको प्रिंट किया जा रहा है। इसका पूरा प्रोसेस है। यहाँ लाखों डब्बों के ऊपर रोज इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। और फिर ये जो होलोग्राम है, ये जब पैकिंग होता है उसी समय लग जाता है। 200 से लेकर के 500 और 1 लीटर, तो आपको इस तरह से ये कार्टन में मिलता है। और 5 किलो का और 15 किलो का
टीन में आपको ये पतंजलि गाय का देसी घी मिलता है। हमने आपको पूरे आंकड़ों, तथ्यों, प्रमाणों और दस्तावेजों के साथ ये बताया कि हिंदुस्तान में आज भी हम प्रतिदिन 200 टन नहीं, 2000 टन प्रतिदिन गाय का देसी घी तैयार कर सकते हैं। आगे हमारी तैयारी होगी कि हम आपको और अधिक मात्रा में गाय का देसी घी उपलब्ध करा सकें और जो मिलावट का जहर घोल रहे हैं आपके जिंदगी में, उनसे हम आपको बचा सकें। ये 200 मिलीलीटर से लेकर के 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर और 5 और 15 लीटर घी भरने की कैपेसिटी अलग अलग इन मशीनों पर है। यहाँ ये 15 लीटर भरने की कैपेसिटी वाली मशीन है। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये 5 लीटर यहाँ पर भरा जा रहा है। जिसकी जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उतना उसका पैकिंग कर दिया जाता है। सारी की सारी लाइन ऑटोमेटिक है। ह्यूमन टच उतना है जितना बहुत आवश्यक होता है। आपको पतंजलि गाय का शुद्ध देशी घी जहां तैयार होता है वो पूरा प्लांट दिखाया। आपको हम उस लैब में भी लेकर के जाएंगे जहां मक्खन से लेकर के और तैयार होने के बाद में घी को, माने जहां दूध का कलेक्शन होता है वहां पर भी दूध को चेक किया जाता है। दूध को चेक करने के बाद में जब मक्खन तैयार हो जाता है तो फिर मक्खन को पूरे दक्षिण भारत से जहां से इसको कलेक्ट करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी चैन है, वहां उसको चेक करते हैं। चेक होने के बाद फिर वो गाड़ी में रख दिया गया। अब गाड़ी में कोई मिलावट ना कर दे तो फिर यहां आने के बाद फिर दोबारा चेक करते हैं लैब के अंदर, और यहां लैब में चेक करने के बाद में फिर घी तैयार करते हैं। तैयार करते वक्त भी यद्यपि जितने भी यहां पर जो सेवा देने वाले हैं वो बहुत पवित्रता से सेवा को दे रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहां पर। जिन बातों को 99% लोग सोच नहीं सकते वहां तक हम सोचते हैं। पहली बात तो हर एक काम में बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ स्वामी रामदेव कर रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी जो है वो मक्खन लाते हैं, फिर अपने हाथ से घी बनाते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं। बाबा जी च्यवनप्राश बनाते हैं। हां, हमने अपने हाथों से ही घी बनाया, शुरुआत हमने की है। आदरणीय भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से 1-1 क्विंटल, 1-1 टन, फिर 5-5, फिर 10-10 टन घी बनाया कई वर्षों तक। धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया। ऐसे नहीं क्या एकदम से अचानक रातों रात जो है ये 200 टन घी बनने लग गया। इसके पीछे हमने अपने हाथों से इस घी को तैयार किया। इसलिए हमने कहा जो परंपरागत तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनको भी हमने अडॉप्ट किया है और जो आधुनिक उपाय हैं उनको भी हमने अपनाया है। उसके बाद आपको ये शुद्ध घी उपलब्ध कराया है। हमने अपने हाथों से च्यवनप्राश बनाया, अपने हाथों से ही जो सारी दवाइयां बनाई हैं, और जो भी खाने की चीज है, लगाने की चीज है, किसी भी रूप में इस्तेमाल करने की चीज है दवा को छोड़ करके। अब जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ये तो हम पीते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मधुनाशिनी, मुझे शुगर नहीं तो मैं क्यों खाऊंगा, मुक्तावटी है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है तो मैं क्यों उसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनका भी रोगियों पर हम इस्तेमाल करते हैं। माने हर एक चीज का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम पर होता है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो हम प्रयोग नहीं कर सकते अपने ऊपर, खाने पीने की चीज नहीं है, कोई बालों में लगाने का शैम्पू या जो है कोई हेयर ऑयल नहीं है, कोई भी चीज, कोई साबुन है, चाहे जो है वो आटा है, दलिया है। पहले तो 18 वर्षों तक मैं आटा दलिया आदि नहीं खाता था,
लेकिन अब आटा, दलिया, दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के और पतंजलि आटा नूडल तक हम स्वयं उसका खुद प्रयोग करते हैं पहले, फिर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कह रहा था हर एक फील्ड में, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम बनाते हैं, वहां पर हमारे आदरणीय श्री नाग जी हैं, बहुत सीनियर आदमी है। चाहे जो है फूड का कार्य है, चाहे वो हर्बल कॉस्मेटिक का है, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, इसमें बहुत एक्सपीरियंस पर्सन अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत साइंटिस्ट हैं, करीब 200 साइंटिस्ट हैं जो इस पूरे काम के लिए रिसर्च करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, उसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो भी बोले हम तो सोचते थे बाबा जी जो है वो कहीं किसी टीन शेड में दवाइयां बनाते होंगे, कहीं ऐसी ही कोई झोपड़ियां बना रखी होंगी, उसमें पतंजलि योगपीठ चलाते होंगे। हाँ, हम स्वयं झोपड़ी में रहते हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। हम खुद झोपड़ी में रहते हैं। और मैंने कहा है, जिस देश का फकीर और वजीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में रहती है, ऐश्वर्यशाली होती है, वहां खूब सुख सुविधाएं और सब प्रकार की समृद्धि होती है। और जिस देश का फकीर और वजीर महलों में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में चली जाती है, दरिद्र हो जाती है। इसमें जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम स्वयं जमीन पर सोते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाए तो भी जमीन पर ही सोते हैं और साधारण तरीके से रहते हैं। साधारण वस्त्र, स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के मोबाइल तक, सब कुछ। लेकिन काम साइंटिफिकली करते हैं। अब जैसे यहां घी की फैक्ट्री है, हमारे आदरणीय सैनी जी हैं, 40 सालों से डेयरी का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, घी का इनको एक्सपीरियंस है। और ऐसे व्यक्ति इस संस्थान को चलाते हैं। इनके साथ जितने भी हमारे आदरणीय श्री गिरिराज यादव जी से लेकर के, क्या नाम बेटा आपका, हरिमोहन से लेकर के, और अनीश पांडे जी, राजीव कुमार जी, हमारे ब्रह्मचारी जी, अनंगपाल जी, और श्री चौहान जी, ये सब लोग बहुत सीनियर पर्सन है। हमने इनके बीच में एक बाबा जी भी छोड़ा हुआ है, अनंगपाल जी, ब्रह्मचारी जी, इसलिए रखे हुए हैं कि भाई कुछ भी काम होगा तो बात तो बाबा पर आएगी। कहीं माने कहते हैं ना, बाल के बराबर भी लोगों को कहीं जगह मिल जाए ना, तो कहते हैं ना, बाल की भी खाल उतार देते हैं। माने झूठे भी इल्जाम लगाए जाएं तो एक बार तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, उसके बाद बाबा जी स्पष्टीकरण देते रहे। अभी तक मैं हजारों बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं, चाहे योग का विषय हो, चाहे आयुर्वेद का विषय हो, चाहे ये स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो। माने हमारे वैयक्तिक जीवन के चरित्र हनन से लेकर के हमारे पूरे जीवन पर हमेशा मैं देखता हूं कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन हजारों बार लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, हम पर झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन वो हर बार मुंह की खाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी के साथ धोखा करना नहीं है। हमारा मकसद किसी को लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं है, बेईमानी करना नहीं है। और मैं मानता हूं, आदमी यदि पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करे, भावना अच्छी हो, तो उसको सफलता मिलती है। यह बात सफलता की नहीं है, सक्सेस की बात नहीं है, यहां प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है, वेल्थ की बात नहीं है, यहां तो सीधी बात सेवा की है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं, मुझे कौन सा ब्लड प्रेशर और शुगर है, मैं क्यों बना रहा हूं मधुनाशिनी और मुक्तावटी? श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को कोई न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कैंसर। हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं तो सेवा के लिए कर रहे हैं। और इस पूरे अभियान का नेतृत्व संत कर रहे हैं, चाहे हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी हों, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हों, हमारे गुरुदेव पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी हों। इस पूरे अभियान में हमारे जितने भी
वैदिक गुरुकुलम के, वैदिक कन्या गुरुकुलम के वरिष्ठ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हों जो अब तो आचार्य कोटि के बन चुके हैं। इस अभियान का पूरा आंदोलन संत कर रहे हैं। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, मैं नाम लेकर के तो नहीं बोलूंगा। कुछ राजनीतिक लोग बोले बाबा योगी है, सन्यासी है, व्यापारी है। अच्छा, हमारे ऊपर तो बात कर देंगे, लेकिन यही काम दक्षिण के बड़ी माताजी से लेकर के, एक बड़े आध्यात्मिक गुरु से लेकर के, उत्तर भारत के भी, गुजरात के भी, जिनके हेड ऑफिस अलग अलग प्रांतों में हैं, कुछ के दिल्ली में, कम से कम 10 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्वदेशी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो आध्यात्मिक संस्थाएं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो साधु संत उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और नाम लेकर के किसी को बदनाम करने हमारा मकसद नहीं, बल्कि उनका नाम लेंगे तो लोगों को यह और पता लगेगा कि चलो ये लोग भी स्वदेशी का काम कर रहे हैं। उन सबको हम सम्मान दे रहे हैं, उन सबको हम गौरव दे रहे हैं, और उन सबको एक बाजार भी उपलब्ध करवाया हमने। सारी चीज कोई हम तो नहीं दे सकते ना। तो ये कितने लोगों को रोजगार स्वदेशी उद्योगों से मिल रहा है, इसकी हमने एक आधारशिला तैयार की। जब हमने कोका कोला पेप्सी का विरोध किया तो इस देश में अमूल ने छाछ बेचने शुरू की। हजारों करोड़ रुपए की उसने छाछ बेची है। बहुत से लोगों ने यहां शरबत बेचने शुरू किए, फ्रूट जूस बेचने शुरू किए। कम से कम हमने इस देश में 25-50 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो स्वदेशी बाजार तैयार किया है। कोई अपने लिए तैयार किया है। और ये जो हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इससे भी तो होने वाला प्रॉफिट है। कोई स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण स्वामी, मुक्तानंद, हमारे कोई साधु संत, हम ये अपनी पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, कि आपको अच्छा सामान मिले, देश का पैसा देश में रहे और सेवा में लगे। लाखों लोगों को रोजगार दिया है। अच्छी शिक्षा संस्कार आपके बच्चों को मिलेंगे तो उनका भविष्य अच्छा बनेगा। खैर, एक बहुत लंबा विषय है। मैं अब आपको लैब में ले जाने से पहले, ये जो घी जो आपको मिलता है, इसका जो लोग खाते हैं उनको तो पता है, जो लोग जो है इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको भी मैं पूरा दर्शन करा देता हूं। ये पूरा इस तरह से घी पैक होता है। अभी सर्दी है इसलिए पूरा घी जमा हुआ है। गर्मी में भी लगभग आधे घी का रवा बना हुआ होता है, और सर्दी में तो पूरा ही घी जो है उसमें रवा तैयार हो जाता है। हम तो भाई गांव के आदमी हैं, हमने अपने हाथों से खेती बाड़ी की है, अपने हाथों से हमने गाय भैंसों की सेवा की है, दूध निकाला है, और जो है आपको मैं ये गाय का घी का जो है थोड़ा सा दर्शन करा रहा था। इसमें कितना बढ़िया रवा है। और ये जो गाय का देसी घी है, इसकी सुगंध के लिए लोग तरसते रहते थे। जो लोग फौज में रहते थे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जिस परिवार में इस शरीर का जन्म हुआ, रिश्ते में जो भाई लगते हैं, अब हमारा तो एक भगवान से रिश्ता हो गया है। वो भी फौज में थे तो हम देखा करते थे, जब वो छुट्टी काट करके फौज में जाया करते थे तो माँ उनको 5 किलो घी अपने घर का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ दिया करती थी। अभी मैं पूरे देश भर में घूमता रहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, हमारे जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो सीआईएसएफ वाले बोलते हैं, बाबा जी पहले गांव से लाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, घी अच्छा नहीं मिलता था, अब गांव वाले भी मिलावट करने लग गए। माने जो है मिलावट करने में लोग इतने एक्सपर्ट हो गए। मैं इसमें कोई प्रांत भेद नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि पूरे देश भर से अलग अलग जगह से खाने पीने की चीजों के जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स की तो हर महीने, हर सप्ताह और कई बार तो एक एक दिन में कई जगह से प्रोडक्ट उठाए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है। हम कहते करते रहो भाई जांच, अच्छी बात है ना, सांच को आंच कहां। लेकिन मैं कह रहा था गांव में भी लोग मिलावट करने लगे, खाली घी की बात नहीं, ऐसे सब प्रोडक्ट्स की बात है। तो सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले मेरे साथ भी रहते हैं और मैं जाता रहता हूं। जो है अर्धसैनिक बलों में भी, बीएसएफ में भी जाता हूं, सीआरपीएफ में भी जाता हूं,
सेना में भी जाता हूं, वहां कहते हैं बाबा जी अब हमको लगभग घर से घी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको पतंजलि का घी मिल गया है। अब ये पतंजलि का इतना दानेदार घी है, हर जगह बड़ी हिफाजत के साथ में आपकी सुरक्षा का, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसके प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर ये इस रूप में घी तैयार होता है। मैंने आपको मक्खन भी खा के दिखाया था, और आप ये घी, ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए खा रहा हूं। मैं भी जब पतंजलि से बाहर रहता हूं तब लोग पतंजलि का ही घी लाते और उसी में मेरा खाना पकाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। यहां रहते हैं तब भी इसी घी को खाते हैं। तो ये जो घी है इसको तो आप ऐसे भी खाएं तो आपको इसका असली स्वाद का पता लगता है। खाने पीने की चीजों में मिलाने के बाद तो फिर भी उतना नहीं पता लगता। और हम तो देखते थे माता जी कुल्हड़ी में घी पकाती थी, और घी पकाने के बाद में जो हाथ चिकने रहते थे उसको सिर में लगा दिया करती थी। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा घी का प्रोसेस बताया। अब आपको उसे लैब में ले चलते हैं, जो है जहां हम इस घी के तैयार होने से पहले से लेकर के और तैयार होने के बाद तक बहुत बड़ी लैब है। पूरी भारत की बहुत बड़ी लैब है, और उत्तर भारत में तो उतनी बड़ी लैब कहीं है ही नहीं जो हमने टेस्टिंग के लिए, खाली घी नहीं, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट उनकी टेस्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोसेसिंग के दौरान, और फिर फिनिश गुड जब तैयार होता है हर एक बैच की टेस्टिंग होती है, जिससे कि आप तक कोई भी चीज पहुंचे पूरी शुद्धता, सात्विकता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचे। आप आंख बंद करके यदि पतंजलि पर भरोसा करते हैं तो हमारी आंखें हर समय खुली रहती है। कुछ ऐसे ही जैसे देश के लोग यदि रात को चैन की नींद सोते हैं तो हमारे बीएसएफ के जवान, हमारी सेनाएं रात भर पहरा देते हैं।